नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो हमने आज एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखा निफ्टी के अंदर। जो थर्सडे और फ्राइडे हॉलीडे था ड्यू टू इंडियन फेस्टिव, उस वजह से जो फॉरेन मार्केट के जो आईटी सेक्टर में एक थोड़ा फॉल देखने मिला, प्लस इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स ज़्यादा एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं आए। तो उस वजह से निफ्टी आईटी एक काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग दिया, साथ में निफ्टी बैंक भी गैप डाउन ओपनिंग दिया, क्योंकि उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हमें देखने मिले वो भी नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन थे। तो दोनों ही निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से इन स्टॉक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी के अंदर। तो हमें एक बहुत बड़ा एक गैप देखने मिला और उसके बाद निफ्टी पूरे दिन ऑलमोस्ट उसी एक रेंज में रहा और डोजी कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज़ हम चार्ट पे एक बार अपडेट ले लेते हैं। ओके, और साथ ही बैंक निफ्टी और क्रूड पे भी अपडेट देते हैं और आज के स्टॉक आइडिया पे। तो एक बार चार्ट पे अपडेट लेने से पहले जो भी हमारे व्यूअर्स है, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं। अभी हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की ओर। तो यहाँ पे निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ओके, हमने सैटरडे के वीडियो में यही गैप के बारे में बताया, अराउंड 350 का लेवल एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है फिल होने के बाद, बट हमें मार्केट आज उसी के नीचे काफ़ी नीचे ओपन होते हुए दिखाई दिए, अराउंड 17,200 के आसपास। अब आज के पूरे दिन में देखो क्या हुआ, एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, बेसिकली इट्स एन इनडिसाइसिव डे, लेकिन मैं आपको एक बार गैप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो, कभी भी हमें गैप्स मिलते हैं तो गैप्स एक्चुअली चार पार्ट में डिवाइडेड है, जितने भी मार्केट में गैप्स फॉर्म होते हैं। तो अभी जो हमें गैप देखने मिला था ये अप मूव के अंदर, ओके, ये सारे एक कंटिन्यूएशन गैप हम इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक अपसाइड के मूव में एक कंटिन्यूअस अपसाइड के रैली के बीच में एक गैप आ रहे थे। ओके, तो इस वजह से इसको कंटिन्यूएशन गैप बोलते हैं। अभी ये जो गैप है, ओके, जो हमें ये कंटिन्यूएशन गैप देखने मिला, ये जो गैप को भी हम कंटिन्यूएशन गैप बोलेंगे अनटिल एंड अनलेस इसका जो कैंडल है, ओके, जिसके बाद हमें एक गैप देखने मिला, उसका लो एक बार क्लियर हो जाएगा तो ये एक एग्जॉशन गैप में बदल जाता है। तो हमने जब मार्केट इधर था वो टाइम पे भी हमने ये बोला था कि अब जो फर्दर अपसाइड मूव बनेगी वो ये जो रेड लाइन का जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है उसी के बाद बनेगी। और ये जो गैप बना था, ओके, ये वो टाइम पे एक कंटिन्यूएशन गैप था, बट अभी ये एज अ एग्जॉशन गैप की तरह एक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज जब ये जो कैंडल था, ओके, एक काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था, ओके, उसके बाद ये गैप मिला, वो टाइम पे हमें इतना ही डेटा पता था तो वो टाइम पे एज अ कंटिन्यूएशन गैप वैलिड था। उसके बाद हमने देखा रेजिस्टेंस हिट करने के बाद निफ्टी ने अगेन ये जो कैंडल का लो आज तोड़ दिया, ओके, गैप फॉर्म होने से पहले। तो उसके बाद हमें ये भी कंफर्मेशन हो गया कि मोस्टली नाउ दिस गैप वाज एन एग्जॉशन गैप। तो ये चीज़ आपने को ध्यान रखनी है कि एग्जॉशन गैप कभी भी हमें पहले नहीं पता चलेगा। ओके, वो हमेशा वो फिल होने के बाद, यहाँ पे उसका जो कैंडल का, अगर आपको ये रूल, नॉर्मली ये फिल होने के बाद ही वो हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सेफ्टी के लिए जो कैंडल, अगर ऐसे बड़े कैंडल मिलते हैं तो उसका लो के नीचे हम एज अ कंफर्मेशन देख सकते हैं। ओके, सो अभी उसका कंफर्मेशन हो गया, तो अब हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके वो एक थोड़ा न्यूट्रल सा हो गया है। न्यूट्रल फिलहाल, अगर हमें 17,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है देन माइनर नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा बुलिश बायस था ये गैप फिल होने से पहले, इसका कंफर्मेशन आने से पहले, अब वो खत्म हो गया है। अब हम मार्केट को न्यूट्रल तरीके से देखेंगे और इसी वजह से आज मैंने सिर्फ दो काउंटर निकाले हैं, ओके, जिसमें मेरे को प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई लग रही है कि वो एक ऊपर जा सकते हैं। इतने एक वीक मार्केट में उनमें मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अब निफ्टी के ऊपर हम ये जो डोजी कैंडल बनाए इस पे कैसे ट्रेड करें कल के सेशन में। अगर कल के सेशन में हमें डोजी का हाई और लो अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर हाई निकलता हुआ दिखाई दिया 17,250 का जो है हाई, वो एक बार निकलता हुआ दिखाई दिया तो ये जो गैप बना है 17,380 का, यहाँ पे एक फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर लो निकला हमारे को जो मिल रहा है 17,070 का, देन जो फर्स्ट टारगेट आते हैं वो अगेन 17,000 के आएंगे, बिकॉज दिस लेवल विल एक्ट एज एन मेजर सपोर्ट।
तो हमें शॉर्ट साइड अगर ये लो ब्रीच होगा तो शायद हमें ट्रेड फेवरेबल आरआर हमें ना मिले इनिशियली। तो शॉर्ट साइड जाने के लिए एक बार आपको 16,980 का लेवल के नीचे हम एग्रेसिव एक शॉट बना सकते हैं। उसके नीचे नहीं बना, उससे पहले हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर इंटरडे में कोई पैटर्न बन रहा है इन 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट, देन वन कैन प्ले अकॉर्डिंगली टू योर आरआर। बट ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा और अब यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है निफ्टी, ओके। और शॉर्ट हमें जो जाना है, नेगेटिव जाना है, वो 16,980 के नीचे हम एक व्यू बना सकते हैं। तो अभी हम एक बार बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं। बैंक निफ्टी पे भी सेम, अब ये जो गैप है, ओके, एक बार ये जो कैंडल पे मैंने मार्क किया है 36,200, इसके नीचे गया तो अगेन दिस विल बिकम एन एग्जॉशन गैप हियर, ओके। और उसके बाद हमारा जो व्यू हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर वो भी एक न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। तो राइट नाउ बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम गैप्स देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर लो टूटा कल का अराउंड 36,400, तो उसके बाद एक 36,000 तक का जो ये गैप है यहाँ पे जो हमें प्रीवियस गैप देखने मिला, वो एक फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा इन इंट्राडे। तो इस पे हम फोकस कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। अगर लो टूटेगा बैंक निफ्टी का 36,400 का तो वन कैन फोकस हियर। अगर अपसाइड में टूटता है तो देन अगेन बैंक निफ्टी कैन गो अप टिल 37,350 लेवल, जहाँ पे एक गैप फिल होते हुए दिखाई देगा अगेन। तो बैंक निफ्टी में अगर हाई निकला तो जो लॉजिकल टारगेट बनेंगे उसका गैप ही बनेगा, और अगर लो भी निकलते हुए दिखाई दिया तो भी एक लॉजिकली एक टारगेट जो बनते हुए दिखाई देंगे एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, वो भी एक गैप फिल ही लेवल है। तो अगर इस रेंज में रहा तो देन कोई ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा, ओके। बट जो भी हाई या लो जहाँ भी निकला, ओके, वहाँ पे हम ज़रूर वो गैप फिल का प्रोसेस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगर ब्रेंट पे अगर व्यू बनाए, ओके, तो ब्रेंट के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। वो पैटर्न का अब ये अपसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है। कल अगर उसके ऊपर टिका लेट से 115 के ऊपर रहा ब्रेंट तो उसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, ओके। और उस वजह से हमें निफ्टी पे भी थोड़ा और प्रेशर, इवन इन ऑल द इक्विटी मार्केट पे प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो आ रहे हैं वो भी डिकेड्स हाई के आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक थोड़ा इक्विटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ब्रेंट 115 के ऊपर गया देन दैट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर द इक्विटी मार्केट। अभी आज के जो दो काउंटर लिए हैं, ओके, सबसे पहले मैंने जो काउंटर लिया है वो है एनएफएल, ओके। अब एनएफएल के अंदर एक फॉलिंग राइट एंगल डिसेंडिंग वेज पैटर्न बन रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है, आज ये काउंटर ने ट्राई किया टू टेक आउट द रेजिस्टेंस लेवल, बट हमें एक शेडो बनते हुए दिखाई दिया नियर द रेजिस्टेंस एरिया। अब अगर कल 64 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे ये काउंटर, आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। 64 के ऊपर इसके अंदर एक ब्रेकआउट हो जाएगा, ओके, ऑफ दिस पैटर्न, एंड वन कैन प्ले पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे। इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा फॉर द पोजिशनल, वो आपको ये जो आज का कैंडल है इसका लो का जो एरिया है 58.75, तो आप ये जो स्विंग जो इधर बना है 58, इसके नीचे आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। और इसका जो टारगेट्स आएंगे वो पैटर्न बेस्ड आते हैं टारगेट। तो पैटर्न बेस्ड टारगेट के लिए जो हमें ये जो ट्रायंगल मिलता है, आप यहाँ से जो प्लॉट करेंगे डिस्टेंस वो आप ऊपर रख सकते हैं। तो दिस विल बिकम योर टारगेट लेवल। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू अ सेकंड स्टॉक विच इज ईआईडी पैरी। अब देखो ईआईडी पैरी के अंदर एक राइट एंगल असेंडिंग वेज बन रहा है। पिछले वाले काउंटर में डिसेंडिंग था, इसमें असेंडिंग है, ओके। अब असेंडिंग के साथ साथ इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट इधर मिलेगा हमें अराउंड 532। तो पहले वाला जो काउंटर जो था वो एक इंटरडे एज वेल एज पोजिशनल के लिए था, ये वाला एक इंटरडे पर्पस के लिए है। अंटिल दिस 565 लेवल इज टेकन आउट तो ये पोजिशनल प्ले बन जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट मिलेगा देन काउंटर माइट गो अपसाइड। पर फिलहाल तक के जो सेफ टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं इंटरडे प्ले के हिसाब से, अगर हमें कल ये काउंटर 530 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन जो आपको आ रही है 560 तक, तो आप वहां तक एक इंट्राडे का डेफिनेटली आप एक प्ले बना सकते हो इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, ओके। तो इसमें पोजिशनल जब भी जाना है जब हमें 565 के ऊपर काउंटर जाता हुआ दिखाई दे, देन वन कैन प्ले फॉर एन पोजिशनल सेटअप। तो ये दोनों काउंटर ही एक वेज पैटर्न के एक फॉर्मेशन होते हैं, एक में असेंडिंग है एक में डिसेंडिंग है, ओके। तो मैंने दो ही काउंटर रखे हैं जिससे कि कल का एक बार सेशन में हमें थोड़ा क्लैरिटी आए मार्केट और कैसा बिहेव करेगा।
उस हिसाब से फिर हम अगेन देखेंगे। तो फिलहाल मुझे रिलेटिवली ये 2 काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, उस हिसाब से आई हैव गिवन दिस ओनली 2 काउंटर। अब हम थोड़ा कॉशियसली वॉच करेंगे मार्केट को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। So till then, take care and I will meet you all in the next episode.